नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर के साथ आज आपके सामने हूँ मैं। सुशांत सिंह मौत के मामले में बार बार तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने हमको पटना से भेजी है वो ये कि इस मामले में पहली बार 14 जून को खुदकुशी की थी। आज हम 28 जुलाई को हैं। करीब 6 हफ्ते के बाद सुशांत के पिता श्री के सिंह साहब ने पटना में, जहां वो रहते हैं, वहां के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। और के सिंह साहब के मुताबिक जो अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिर के दिनों में गर्लफ्रेंड आप कह सकते हैं, उनको गर्लफ्रेंड थी, और ये खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने लास्ट ट्वीट में माना है, उन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। रिया पर जो इल्ज़ाम है वो बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उनके पैसे निकालना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मुकदमा संख्या 241/20, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, राजीव नगर थाने में पटना में मुकदमा संख्या 241/20 है, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोहब्बत के जाल में सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया, उसके बाद उनके पैसे निकलवाए और उनको आत्महत्या के लिए उकसाया। तो बार बार जो बात कही जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों आत्महत्या की, उस पर अब धीरे धीरे से आप कह सकते हैं कि पर्दा उठने लगा है। ये भी खास बात है इस पूरे मामले में कि जो एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो बहुत ही संगीन धाराएं हैं। और पटना पुलिस जांच करते करते इस एफआईआर की वजह से मुंबई पहुंच गई है और मुंबई जाकर वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है। आपको बता दें, मुंबई में मामला दर्ज है, मुंबई में तमाम लोगों की पेशी हो रही है, रिया चक्रवर्ती की भी पेशी हो चुकी है। और इन सब के बीच में पटना में एक नया मामला दर्ज हुआ जो कि सुशांत सिंह के पिता ने कराया, प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह साहब ने। और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। वही रिया चक्रवर्ती हैं जिनकी तस्वीरें आपको याद होंगी महेश भट्ट साहब के साथ। हालांकि महेश भट्ट साहब ये कहते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि मैं उसके पिता के समान हूँ। महेश भट्ट की भी मुंबई में पुलिस के सामने कल पेशी हुई थी। आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की जो सीईओ हैं अपूर्वा मेहता, उनकी पेशी हुई। इस मामले में आदित्य चोपड़ा, जो कि यशराज बैनर के सबसे बड़े नाम है, यश चोपड़ा साहब के बेटे हैं, उनकी पेशी हो चुकी है। राजीव मसंद, जो एक बड़े पत्रकार हैं, टीवी क्रिटिक हैं, उनकी पेशी हो चुकी है। और ये तमाम लोगों के बीच में ये कहानी आना कि रिया चक्रवर्ती, जिनकी भी पूछताछ मुंबई पुलिस कर चुकी है और लंबी पूछताछ चली थी कई घंटों तक रिया चक्रवर्ती के साथ, तब मुंबई पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। लेकिन अब पटना में हुई इस एफआईआर ने रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। आपको याद होगा, एक चीज़ और याद दिलाऊं, रिया चक्रवर्ती ने बीते दिनों एक ट्वीट किया है, उनकी टाइमलाइन पे आज भी पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं जाके। वो ये अपील कर रही हैं इस ट्वीट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को, वो टैग करती हैं कि हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ। वो खुद स्वीकारोक्ति करती हैं और वो ये भी कहती हैं स्वीकारोक्ति में कि आप इस मामले की सीबीआई जांच कराइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब जबकि रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया है और सुशांत सिंह के पिता ने लिया है, किसी और ने नहीं लिया। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें हैं, उसमें से एक बहन तो मुंबई में साथ में रहती थी। लेकिन अब कहानी जो उठ रही है उसमें हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, जो मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर और मृत्युंजय सिंह मुंबई से बताते हैं कि जब से रिया सुशांत की लाइफ में आई थी, तब से सुशांत, जो कि अपनी बहनों के इकलौते भाई थे, 3 बहनों के इकलौते भाई थे, वो सुशांत धीरे धीरे करके अपनी बहनों से दूर होने लगे थे। श्वेता, कीर्ति और मीतू, ये उनकी बहनों के नाम हैं। और रिया की वजह से एक परिवार में एक तरीके से दरार आनी शुरू हो गई थी। सुशांत जो अपनी बहन के साथ रहे अपने स्ट्रगल के दिनों में, जब वो टीवी में एक्टिंग करते थे, जब वो ग्रुप डांस में शामक डावर के ग्रुप में परफॉर्म करते थे, अब ये पर्दा उठने लगा है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रही थी। रिया चक्रवर्ती कहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल एक्टर थे, बड़े बड़े बैनर के साथ फिल्में कर रहे थे, अच्छी फिल्में उन्होंने की थी, और रिया चक्रवर्ती स्ट्रगल कर रही थी। रिया चक्रवर्ती की इक्का दुक्का फिल्में आई हैं जो शायद बॉक्स ऑफिस पर रजिस्टर्ड भी नहीं हुई, लोगों के जहन में भी नहीं है। वो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंतिम दिनों में थी। लेकिन जब से परिवार में दरार की बात आई, सुशांत सिंह राजपूत की अपने बहनों के साथ दूरियां बढ़ गई और उसके बाद रिया चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह राजपूत से धीरे धीरे कर दूर हो गई। और ये इल्ज़ाम लगता है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कि एक बड़ी
फिल्मी हस्ती के साथ रहने के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से दूरियां बना ली थी। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो लोग स्ट्रगलर होते हैं, जो लोग छोटे शहरों से आते हैं, जो लोग अपने मेहनत से पैर जमाते हैं, उन लोगों को अगर बड़े लोग हाथ ना दें, उनका हाथ ना थामें, तो वो मुसीबत में घिर जाते हैं। जो नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है करण जौहर जैसे, आदित्य चोपड़ा जैसे, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जिनकी तस्वीरें महेश भट्ट साहब के साथ हैं, जिनकी फिल्म एक आई थी कुछ दिनों पहले, वो रिया चक्रवर्ती, जिनकी तमाम वीडियोस हम देखते हैं, स्टिल्स हम देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ वाले, क्या वो रिया चक्रवर्ती असली वजह है सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के लिए? ये अब सबसे बड़ी जांच का पहलू हो गया है। और जब पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर लेगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि रिया चक्रवर्ती का वाकई में कोई रोल था इस FIR के होने की वजह से। अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।